हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई होप आपका मैथमेटिक्स का पेपर आज बहुत अच्छा हुआ होगा। अब 2 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। आपको जितने भी वीडियोस चाहिए हेल्प के लिए वो सारे ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में चले जाइए तो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो क्लास 8th की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ मिल जाएंगे। अब करते हैं स्केड्यूल की बात, जो कि मैं हर साल ही अपलोड करती हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ कल की ही छुट्टी है और परसों हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, और कल महाशिवरात्रि भी है तो लोग ऑब्वियसली बिज़ी भी होंगे उस चीज़ में भी, राइट। तो एक जो छुट्टी है उसे हमें यूटिलाइज़ कैसे करना है, ठीक है, ताकि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले आप पेपर पैटर्न को समझिए। आपका पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो है वो उसमें सारे एमसीक्यूज़ हैं और पार्ट बी जो है उसमें सारा सब्जेक्टिव पार्ट है, राइट। अब सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास होगा राइटिंग सेक्शन। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको किसी भी फॉर्मेट में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरा फॉर्मेट वाला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें सारे फॉर्मेट्स मैंने बताए हुए हैं। और राइटिंग सेक्शन में हमारे पास होती है लिटरेचर। आपके पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज वैसे भी लिटरेचर की है। लिटरेचर अकेली 40 मार्क्स की है और बाकी सारा पेपर 40 मार्क्स का है, यानी 40 प्लस 80, मतलब आधा मार्क्स तो जो है वो लिटरेचर के ही हैं। तो आपका फोकस जो है वो लिटरेचर पर ज़्यादा होना चाहिए। तो कल जब आप मॉर्निंग उठें, एक तो कोशिश करें कि आप जल्दी उठ जाएं। ठीक है, पेपर वाले दिन ज़्यादा लेट ना उठो, जिस दिन आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप थोड़ी जल्दी उठ जाओ। जो लोग जल्दी उठ सकते हैं वो 5 o'clock उठ के अपनी स्टडी स्टार्ट करें। जो इतनी जल्दी नहीं उठ सकते वो एटलीस्ट 6 o'clock उठें और इससे लेट कोई ना उठे। ठीक है, 6 o'clock या 5 o'clock जो भी आपको टाइम सूट करता है, उठ के आप अपना फ्रेशन अप होके अ कप ऑफ टी और मिल्क और वॉट एवर जो आपको सही लगता है वो आप ले लीजिए। उसके बाद आपके पास अगर तो पूरा सैम्पल पेपर है डीएवी का तो प्लीज़ उसे सॉल्व कीजिए। आंसर्स को बिल्कुल मत देखिए, उसको सॉल्व करिए। अगर आपको पुराने क्वेश्चन पेपर आपके पास हैं या मेरे चैनल पे मैंने प्री बोर्ड का अपने स्कूल का पेपर अपलोड किया है, आप उसको सॉल्व कर लो। या आपको कोई और आपके पास सैम्पल पेपर है तो आप उसे सॉल्व कर लो, वन थिंग। सेकंड, अगर आपको लिटरेचर ऑलरेडी आती है तो ही ऑब्वियसली आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने खुद ही अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जो मुझे नहीं आते हैं, तो मॉर्निंग वाले टाइम में आप उन चैप्टर्स की रीडिंग करिए। पूरा चैप्टर रीड कर लो या फिर पूरा चैप्टर आप मेरे चैनल पे आके सुन लो, दोनों में से आपको जो सही लगता है वो करो। जिस पर्सन को पूरा चैप्टर आता होगा वो पर्सन किसी भी तरह के किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली अपनी लैंग्वेज में कर सकता होता है। ठीक है, इसलिए आपको चैप्टर आना ज़रूरी है। जब आप पेपर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन में चैप्टर के फैक्ट्स बदल देते हो, ठीक है, चैप्टर में वो लिखा ही नहीं होता जो आप आंसर में लिखाते हो, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना होता है। और ऐसा कौन लोग करते हैं जिन्होंने चैप्टर को ढंग से या पढ़ा नहीं होता या फिर चैप्टर को ढंग से सुना नहीं होता। ये प्रॉब्लम उन लोगों को आती है, उनको वहाँ कहानी नहीं सूझती कि एक्चुअली किसने किसको क्या बोला था। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने ये चैनल एक्सप्लेनेशन का रखा था ताकि आपको चैप्टर की फुल क्लैरिटी हो। ठीक है, अगर आप चैप्टर वाइज ही प्रेपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए ये नेसेसरी है कि आप चैप्टर्स की प्रेपरेशन स्टार्ट करो। एंड आई सजेस्ट यू कि आप लास्ट चैप्टर से शुरू करो, अ बैड ड्रीम से, फर्स्ट वाले 3 क्वेश्चन से नहीं, क्योंकि जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज ज़्यादा होगी, क्योंकि सेकंड टर्म है ना ये हमारा, इसलिए। तो आप अ बैड ड्रीम से स्टार्ट कर लो और पोएम्स को बीच में से छोड़ दो, पोएम्स को उसके बाद कर लेना। ठीक है, अगर आप पूरा ही पढ़ना चाहते हो। अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो सैम्पल पेपर सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आपको राइटिंग स्किल्स भी आ सकते हैं, हॉट्स भी आ सकते हैं, वैल्यू बेस भी आएंगे। पैटर्न मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। दिन के मिड तक, यानी कि नियर अबाउट 2:30-3 बजे तक आपकी पूरी लिटरेचर हो जानी चाहिए। ठीक है, और इस दौरान सुबह से लेके 2:30-3 बजे के तक पढ़ने में ऑब्वियसली आप 2 ब्रेक्स लोगे। आप आधे आधे घंटे का या 45 मिनट्स के 2 ब्रेक्स ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप राइटिंग सेक्शन की तरफ हो जाइए, क्योंकि राइटिंग सेक्शन की
में भी आपने काफ़ी लिखना होता है। वेटेज तो नहीं ज़्यादा होती, राइटिंग सेक्शन आना तो सिर्फ 10 मार्क्स का ही है, लेकिन उसमें कुछ भी MCQ नहीं आना है, आपने सारा लिखना है। तो राइटिंग सेक्शन में जैसे मैंने पहले भी बताया, फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मेट्स पता होने चाहिए, ठीक है। और इन बिटवीन आपने जो लिखना है वो भी मैंने फॉर्मेट वाले वीडियोस में बताया हुआ है, कैसे लिखना है, कौन सा पैरा पहले आना है, कौन सा बाद में आना है, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। राइटिंग के टॉपिक्स आपको पहले भी बताया, अब दोबारा बता रही हूँ कि जो आपके रीडर बुक के यूनिट्स हैं उनसे मिलते जुलते टॉपिक आएंगे, जैसे केयरिंग फॉर एल्डरली, जैसे वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन योर लाइफ, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा। ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो आने के चांसेस हैं। और ये टॉपिक किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, स्पीच में आ सकते हैं, आर्टिकल्स में आ सकते हैं, इनफॉर्मल यानी पर्सनल लेटर में आ सकते हैं, फॉर्मल यानी लेटर टू एडिटर में आ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट राइटअप्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टेलीफोनिक मैसेज है, नोटिस है, पर्सनल ईमेल हो सकता है, फाइन, और डायलॉग कंप्लीशन है, ये भी हमने किए हुए हैं, सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप फिर दोबारा एक ब्रेक लेके, ठीक है, 3 बजे आप नैप ले सकते हो, थोड़ी देर के लिए सो सकते हो। प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कल टीवी मत देखना, ठीक है। और मोबाइल पे भी कोई फालतू के वीडियोस बिल्कुल मत देखना, नहीं तो आपकी एनर्जी जो है वो चली जाएगी और आपके पास सिर्फ कल का ही दिन है, ठीक है। उसके बाद दोपहर के टाइम पे प्लीज़ 1 आवर के लिए अगर हो सके तो सो जाना। शाम के टाइम पे फिर आप टी स्नैक्स जो भी आपने अपना खाना पीना है वो करके उसके बाद फिर आप ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रामर प्रैक्टिस भी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, ठीक है। लास्ट में आपके बचते हैं अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, वो भी मैंने चैनल पे डाले हुए हैं और उनकी भी प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको और बतानी है कि कल रात आप देर तक जागना मत। अगर आप पेपर से एक दिन पहले, एक रात पहले देर तक जागते हो ये सोच के कि मैं तो रात को जाग लेता हूँ, आम अ नाइट आउल, ठीक है, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट डे जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको नींद आती रहती है। अगर आपका कल शाम तक कुछ छूट भी जाए तो भी आप थोड़ी जल्दी सो जाना, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम सुबह 10 o'clock स्टार्ट होना है, ठीक है ना। एग्ज़ाम की टाइमिंग 10 to 1 है, तो आप फिर दोबारा अर्ली मॉर्निंग उठ के मीन्स 6 o'clock उठ के आप दोबारा से वो रिविजन सारी कर सकते हो। बट लेट नाइट तक जागना मत, फालतू वीडियोज़ मत देखना, ठीक है। कोई TV प्रोग्राम्स वगैरह प्लीज़ मत देखना। इतना का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज रेस्ट इज़ बेस्ट आफ्टर द टेस्ट, ठीक है, नॉट बिफोर द टेस्ट। So best of luck to all of you. If you want to ask anything, please do write in the comment section. Thank you. Bye bye.